What is chemical bond? So, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो है द अट्रैक्शन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू एटम्स, मीन्स कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको अपनी तरफ, मीन्स दो एटम्स है वो अपनी तरफ एक दूसरे को खींचते हैं, उसे अट्रैक्शन फोर्स इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, वो अट्रैक्शन फोर्स है वो मॉलिक्यूल्स में भी होगा। ठीक है, और वो फिर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो आपस में कंबाइन होते हैं, वो बनाते हैं केमिकल कंपाउंड। ठीक है, लाइक एग्जांपल, ये हमारा एक एटम्स है, उसका न्यूक्लियस है और ये उसकी आउटर मोस्ट सबसेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा इसी तरह यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियस है, एटम्स की न्यूक्लियस है और ये एक उसका सॉरी ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन पे अपने अट्रैक्शन फोर्स वो अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, क्यों खींचेगी? तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इसी तरह ये इसको तो अपनी तरफ खींच ही रहा है। ठीक है, और साथ में इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, नोबल गैस जैसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है और उसके बाद वो स्टेबल होना चाहता है। उसी तरह ये इसको तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, ये अपनी तरफ इसको भी खींच रहा है। तो ये दोनों है जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हो रहा है फोर्स, वो कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स, ठीक है, और जो उस और दूसरा भी फोर्स लग रहा है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में, इसके बीच में भी फोर्स लग रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव तो वो रिपल करेगा। तो जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स। तो कंडीशन, तो उस केमिकल बॉन्ड, why chemical bond is formed? जो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? टू अटेन टू अटेन और गेन द स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनकम्प्लीट है। देखते, फॉर एग्जांपल कार्बन है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? एस ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन की, ये तो ग्राउंड स्टेट की है। ठीक है, तो इसकी 2 हो गई। ये इसका जो 2
2 वाला सबशेल है वो उसकी आउटर मोस्ट जो सेल है, ठीक है। और जो हमारा पी ऑर्बिटल है उसकी कितनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की? 6 इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर ले सकते। तो यहाँ पे क्या है? 2। तो इसे अब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अभी भी देखो, 1 2 3 और 4। इसको अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन लेस है इसके अंदर। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये है कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टेबल है, स्टेबल। तो ये हमारा कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन हमारे 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, CH4, ठीक है। तो ये क्या बन गए? एटम्स में से क्या बन गए? ये बन गया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम देखेंगे, तो ये जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, सॉरी ये पहले एक्साइट होगा, ठीक है। जो कार्बन है वो एक्साइटेड होके उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगी, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। लेकिन वो इस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो यहाँ पे जंप करके एक चला जाएगा, तो ये तो दोनों इसमें ही रहेंगे। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन हमारा 4 हाइड्रोजन है H4 वो यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे भी हम गिन सकते, इसको तो नहीं, ये उसकी 2 वाला है, उसमें ही हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है क्योंकि वो आउटर मोस्ट सबसे है। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है। और इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बन जाएगी, इसके आने के बाद 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी, ये उसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद CH4 होने के बाद तो वो अब ये कौन सा हो गया? स्टेबल कंपाउंड हो गए, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या है बॉन्ड बनाने की? मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा या वीक बॉन्ड बनाएगा? तो अगर जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के, ये इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अगर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, तो हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? मीन्स अट्रैक्शन फोर्स इज greater than a repulsive force, तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? कम होगी। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उसकी बॉन्ड की। और जब अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वीक बॉन्ड बनाएगा। तो उस बॉन्ड की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी वो हाई होगी, ठीक है। तब जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, देन वीक बॉन्ड बनाएगा।